मोदी की वो कौन सी बात है जिसकी राहुल गांधी ने तारीफ कर दी, जानिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और सियासी पिच में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा जो है संपन्न हो गई है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मंचों पर मोदी सरकार की निंदा की। उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र कमजोर हुआ है और आरएसएस ने शिक्षा संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है देश विरोधी बयान देना। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी एजेंडे का समर्थन किया और विदेश में भारत विरोधी टिप्पणी की, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हुआ है। राहुल गांधी ने वाशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में अपने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि कांग्रेस विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर बीजेपी के साथ है, जैसे अमेरिका के साथ संबंध और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना दोनों देशों के लिए नुकसानकारी है। भारत अमेरिका संबंध पर राहुल गांधी ने कहा कि इसे द्विदलीय समर्थन प्राप्त है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि मोदी अमेरिका के साथ संबंधों में किसी अलग दृष्टिकोण पर नहीं है और ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने इजराइल पर की गई टिप्पणियों की आलोचना की और निर्दोष नागरिकों पर बम गिराने और हिंसा को गलत ठहराया। बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मौजूदा सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगा और हिंसा रोकने के लिए दबाव बनाएगा। राहुल गांधी ने मोदी की चीन नीति पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल जितनी जमीन पर कब्जा लिया है और मोदी की नीति को उन्होंने त्रासदी बताया है। उनका कहना है कि अगर कोई पड़ोसी देश आपके क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सोचने की बात है। तो राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियां भारतीय राजनीति और विदेश नीति पर गहरा असर डाल सकती है। इस यात्रा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर नए सवाल खड़े किए हैं।